आज की बात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। राहुल गांधी एक बार फिर विदेशी यात्रा करके लौटे हैं और हर बार की तरह इस बार भी वही किया जो हमेशा से करते आए हैं। जी हां, शायद राहुल गांधी दुनिया के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो अपने देश यानी उस देश की बुराई कर रहे हैं जिसका प्रधानमंत्री बनने का सपना उन्होंने संजो कर रखा है। हैरानी इस बात की है कि उसी की बुराई करने के लिए विदेशी मंच ढूंढते हैं। कांग्रेस के युवराज के लिए सत्ता से दूर रहना इतना खल रहा है कि उन्हें मोदी और देश में फर्क महसूस नहीं हो रहा है। मोदी की निंदा करते करते वो कब देश और देश की संस्थाओं को दोष देने लगते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। जिस लोकतंत्र के चलते उनके परदादा नेहरू से लेकर दादी इंदिरा, पिता राजीव ने तथा मां सोनिया ने अप्रत्यक्ष रूप से इस देश पर राज किया है, आज सत्ता से दूर रहने की छटपटाहट की वजह से राहुल गांधी उसी लोकतंत्र को कोसने लगे हैं। अपनी 7 दिनों की इस यात्रा में ऐसा शायद एक भी पब्लिक इवेंट नहीं होगा जिसमें राहुल गांधी के बिगड़े बोल सामने नहीं आए। आइए आज के इस एपिसोड में हम राहुल गांधी के इन्हीं बिगड़े बोल की चर्चा करेंगे। That we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. What is happening, for example, to the Muslim community in India today happened to the Dalit community in the 80s. If you went to UP in the 80s, the Dalit community, what is happening with the Muslims was happening with the Dalits there. So periodically this type of stuff happens and we have to challenge it, we have to fight it, and we have to fight it with affection, not fight it with hatred. We will do that. I think the Parliament House, these are distractions. The real issues in India are unemployment, price rise, spread of anger and hatred, a crumbling education system, price of education, price of healthcare. These are the real issues. BJP can't really discuss them, so then they have to do the whole scepter thing, lying down and doing all that. राहुल गांधी के अनुसार नए संसद भवन का उद्घाटन असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। उनके मुताबिक बेरोजगारी, महंगाई, नफरत, शिक्षा संस्थानों में कमी जैसे मुद्दों पर बीजेपी चर्चा नहीं चाहती है, इसलिए नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। वैसे आपको बता दें कि कांग्रेस और कांग्रेस की आला कमान शुरू से ही नई बिल्डिंग के निर्माण के विरोध में थी। कांग्रेस यह बात भूल रही है कि संसद भवन की पुरानी इमारत न केवल आज के समय की जरूरतों को पूरी करने में नाकाम थी, बल्कि भारतीय लोकतंत्र में औपनिवेशिक समय की बड़ी निशानी थी। नई संसद बढ़ती जरूरतों और तकनीकी क्षमता से परिपूर्ण होकर न केवल नए और उभरते भारत की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है, बल्कि नई संसद भारत की सनातन परंपरा का दर्पण है। राहुल गांधी का दूसरा बयान न केवल बचकाना है, बल्कि भारत की साख को गंभीर क्षति पहुंचाने वाला है। आज के भारत से समस्त विश्व विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी आशाएं लगाकर बैठा है। जहां युद्ध में यूक्रेन और रूस को भारत से शांति स्थापित करने की गुहार लगाई जा रही है, वहीं आर्थिक मंदी से ग्रसित अमेरिका और यूरोप को भारत की बढ़ती और नित मजबूत होती अर्थव्यवस्था से बड़ी आशा है। एक तरफ मिडिल ईस्ट के देश भारत से अपने रिश्ते लगातार मजबूत कर रहे हैं, वहीं भारत से विरोधाभास रखने वाले देश जैसे चीन, पाकिस्तान और तुर्की के हौसले पस्त नजर आ रहे हैं। ऐसे में विदेशी भूमि पर अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के चक्कर में दिया गया बयान कि भारत में मुस्लिमों और दलितों पर अत्याचार हो रहा है, बेहद शर्मनाक है।
विविधता में एकता के सूत्र वाक्य पर चलने वाले और विविध धर्मों को अपने में बसा लेने वाले देश में उन्हें लोग धर्म और संप्रदाय के आधार पर उत्पीड़ित होते दिख रहे हैं। जिस देश के राष्ट्रपति जनजाति समुदाय से आती हैं, उसी समुदाय या अल्पसंख्यकों को अपने बड़बोलेपन के चलते असुरक्षित नाम के तराजू में तौल देना उचित नहीं बैठता। राहुल से जब महिलाओं के आरक्षण और सुरक्षा के मुद्दे पर सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि महिलाओं के आरक्षण पर हम बिल लाना चाहते थे, लेकिन हमारे कुछ सहयोगी इस पर राजी नहीं हुए और हम ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन अब जब हम सत्ता में आएंगे तो इस बिल को पास करेंगे। राहुल ने कहा, जहां तक महिलाओं की सुरक्षा की बात है, अगर हम महिलाओं को सशक्त करेंगे, हम महिलाओं को सरकार में हिस्सा देंगे, उन्हें बिजनेस में स्पेस देंगे, उन्हें पावर देंगे, तो उन्हें अपने आप ही सुरक्षा मिल जाएगी। लेकिन आए दिन राजस्थान से आए दुष्कर्म के आंकड़े उनकी महिला सुरक्षा पर तैयार की गई डिक्शनरी के चीथड़े उड़ा रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने एक बयान में यह भी कहा है कि भारत में एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। दरअसल सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति तमाम भ्रष्टाचारी नेताओं के साथ गांधी परिवार भी नहीं पचा पा रहा है। नेशनल हेराल्ड केस का मामला इसका जीता जागता उदाहरण है। जांच एजेंसियों की बढ़ती कार्रवाई से खफा राहुल गांधी का यह बयान दिखाई पड़ता है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पूरी कोशिश की कि हमारी भारत जोड़ो यात्रा को रोका जा सके। उन्होंने पुलिस और एजेंसियों का इस्तेमाल किया, लेकिन आप जब वास्तविकता पर नजर दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि किस तरह भारत जोड़ो यात्रा के लिए चंदा के नाम पर केरल में तोड़फोड़ की गई। ये बातें भूलकर भारत जोड़ो यात्रा का रुख बेबुनियाद बातों की तरफ मोड़ना हवा में महल बनाने जैसा प्रतीत होता है। बुद्धिजीवियों का कहना है कि घर की लड़ाई का फैसला घर में होना चाहिए। विदेशी धरती पर जाकर अंतर्विरोध की चर्चा करना देश का अपमान है। लेकिन राहुल ये समझने को तैयार नहीं है और अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर विदेशी धरती पर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं। मुझे लगता है कि वे खुद को भगवान से ज्यादा जानते हैं। वे भगवान के सामने बैठकर उन्हें भी समझा सकते हैं। पीएम मोदी भी उनमें से एक हैं। बहरहाल ये वो 6 विवादित बयान थे जो राहुल गांधी ने अपने 7 दिन के अमेरिकी दौरे में दिए। राजनीति में बयानबाजी का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। हालांकि अपने देश में चुनावी प्रचार के दौरान और अपने समर्थकों के दौरान कुछ भी कहा जाए, विदेश की धरती पर नेताओं को यह समझना चाहिए कि उन्हें क्या बोलना है और क्या नहीं। सरकार का विरोध देश का विरोध नहीं बनना चाहिए, क्योंकि किसी पार्टी के विरोध और देश के विरोध में अंतर होता है। विपक्षी दलों के नेताओं को इस अंतर को समझना चाहिए। राजनीति के चक्कर में देश को अपमानित करने वाले बयानों से बचना चाहिए और ऐसे लोगों के हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहिए जो देश का अपमान चाहते हैं। वैसे अभी तक देखने को यही मिला है कि राहुल को अधिकांश चीजें, बातें, व्यवहार और उनके असर का अंदाजा कम ही रहता है। तो आज की बात में फिलहाल इतना ही। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।